नमस्कार आप सभी दर्शकों को, विशेष रूप से आप शिक्षक मित्रों को। मैं शिव कुमार प्रसाद भोजपुर जिला से एक शिक्षक हूं और आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पाठ्य योजना और पाठ्य टीका की जानकारी अर्थात संक्षिप्त विवरण मैं लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि यह सर्वविदित है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं वर्तमान समय में सभी प्रशिक्षित हो चुके हैं। जो बीएड हैं, डीएलएड हैं, सभी को कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज में इसकी जानकारी दी गई होगी। फिर भी कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है कि पाठ्य योजना पाठ्य टीका में अंतर क्या है। मैं उसी विषय से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से आज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में मैं यही कहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं विद्यालय में पाठ्य योजना के अनुसार ही कक्षा में जाते हैं और पाठ्य टीका लिखने की जिम्मेदारी भी अब सभी शिक्षकों की होती है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा बनता है कि पाठ्य टीका होता क्या है और इसको हम लिखेंगे कैसे। तो एक छोटे से वीडियो में मैं पाठ्य टीका कैसे लिखते हैं इसमें तो मैं फिलहाल नहीं बताने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं बताऊँगा कि पाठ्य योजना क्या होता है, पाठ्य टीका क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में पाठ्य टीका बनाते कैसे हैं मैं इसका संक्षिप्त वीडियो लेकर बहुत जल्द उपस्थित हूँगा। तब तक हम लोग आज जानते हैं कि पाठ्य योजना क्या होता है और पाठ्य टीका क्या होता है। थोड़ा इसमें अंतर को समझेंगे। इस अंतर का यदि हम विश्लेषण कर दें, यदि विवरण दे दें, तो आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी संक्षिप्त जानकारी और कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये ऐसा हम मानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना और पाठ्य टीका। इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके दो भागों में बांट दिया है ताकि आप लोग उसके सूक्ष्म अंतर को समझ पाएंगे। पाठ्य योजना इधर लिख दिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड पाठ्य टीका। इसको हम इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं और इसको पाठ्य टीका मतलब लेसन कमेंट। कमेंट का मतलब समझते हैं, जिसको टीका टिप्पणी, उसीलिए पाठ्य टीका इसको कहा जाता है। कमेंट करना मतलब कि लेसन उसी से बना हुआ है। मैं याद करने के लिए कह रहे हैं, कमेंट नहीं करना है। लेकिन पाठ्य टीका को हम लेसन कमेंट कहते हैं और पाठ्य योजना को हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान बहुत फेमस है शिक्षकों में और शिक्षा जगत में। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश मीनिंग हो गया। सेकेंड में आते हैं, जो भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखा है सभी महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यदि आप लोग ठीक से देखेंगे तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि पाठ्य योजना और पाठ्य टीका में अंतर क्या होता है। पाठ्य योजना जैसा कि हमारे विभाग द्वारा यह तैयार किया जाता है, विद्यालय भी तैयार कर सकता है कि पूरे वर्ष में हम बच्चों को किस प्रकार से एक समय सारणीबद्ध तरीके से विषयवार और एक निर्धारित समय को करके हम यदि योजना बनाते हैं ताकि हम पूरे लेसन को पूरे जो दिए गए निर्धारित सेशन होते हैं उसमें हम सारे सिलेबस को खत्म कर सकें। तो उसके अनुसार अर्धवार्षिक भी बनता है, वार्षिक भी बनता है, या आप हर 4 महीना बना सकते हैं। तो इस तरह से लेसन प्लान तैयार किया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा संक्षिप्त में कि पाठ्य योजना अर्धवार्षिक या वार्षिक बनाया जा सकता है। लेकिन पाठ्य टीका क्या होता है, वो दैनिक रूप से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आप वर्ग कक्षा में गए, वर्ग कक्षा में क्या पढ़ाए और कौन से टॉपिक लेकर गए थे और पढ़ाने के बाद जो प्रतिफल हुआ उस दौरान कौन से चीज़ यूज किए, इन सभी चीज़ों का एक विवरण होता है। इसलिए मैंने लिखा कि पाठ्य टीका दैनिक वर्ग कक्षा का प्रतिफल होता है, अर्थात यह वर्ग कक्षा का प्रतिदिन का रिपोर्ट होता है। जैसे आप जिस दिन आप गए पढ़ाने के लिए, जिस कक्षा में गए, उस सारा उसका विवरण होता है पाठ्य टीका। पाठ्य योजना पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य, सामग्री और स्वयं सीमा का विवरण होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि पाठ्य योजना के अंतर्गत आपका जो उद्देश्य क्या है, मतलब कि आप कौन से बिंदु, कौन से टॉपिक, कौन से विषय को लेकर के आपको पढ़ाना है और उसके उस विषय को लेकर कौन सी सामग्री यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग टीएलएम वगैरह कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप वर्ग कक्षा में गए हैं सौरमंडल पढ़ाने के लिए, तो आपके पास कम से कम एक सौरमंडल से संबंधित एक मैप होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, ताकि आप उस ग्लोब की सहायता से बच्चों को आसानी से बता सकें कि पृथ्वी की जो निर्धारित प्लेस है उस सूर्य से कितने नंबर पर है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। और भी बहुत कुछ होते हैं। फिलहाल मैं टीएलएम भी यहाँ पर डिस्कस ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी टीएलएम आप यूज़ करते हैं उस बिंदु को, उस टॉपिक को बताने के लिए, तो वो सामग्री के रूप में आता है। और समय सीमा का विवरण भी होता है कि आपको इतने दिनों में ये पाठ को फिनिश करना होता है। तो इसको हम पाठ्य योजना पाठ पढ़ाने के उद्देश्य, सामग्री और समय सीमा का विवरण होता है। पाठ्य टीका के अंतर्गत क्या होता है कि वर्ग कक्षा में कौन से उद्देश्य लेकर के जो गए थे और कौन सा उद्देश्य को आपने लेकर के चर्चा किया और कौन सा सामग्री यूज किए, कौन सा गतिविधि यूज किए, मतलब आपने वर्ग कक्षा में क्या किया बच्चों के साथ। ठीक है, हम ये प्लान लेकर गए, लेकिन हो सकता है कि उस प्लान से संबंधित और भी कुछ चीज़ों को आपने समावेश कराया और ऐसा
हो सकता है कुछ टीएलएम लेकर गए लेकिन उसमें कुछ अन्य टीएलएम का ही प्रयोग कर दिए, हो सकता है कि जो गतिविधि सोच कर गए थे वो ना करके कुछ और कर दिए। तो कहने का मतलब कि उस निर्धारित समय में उस तिथि को आपने उस वर्ग कक्षा में जिस विषय को लेकर गए थे उस विषय, ठीक है वो गए थे, लेकिन उस वर्ग कक्षा में आपने क्या क्या किया और कौन से टीएलएम यूज किए, किस उद्देश्यों की पूर्ति की है और उसका पूरा परिणाम क्या हुआ, वो सारा डिटेल जो होता है ना वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसका पाठ्य योजना में क्या क्यों, उसी चीज का एक संक्षिप्त बात है कि क्या क्यों कैसे और किसकी सहायता से पढ़ाना, इसकी तैयारी होती है। मतलब कि वर्ग कक्षा में क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, उसका जो हम एक खाका तैयार करते हैं उसी को हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। और पाठ्यक्रम में क्या होता है कि क्या पढ़ाए, क्यों पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, किस गतिविधि का प्रयोग किए, किस प्रकार से हम बच्चों को उस टॉपिक को बताने का प्रयास किए और किस टीएलएम मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स यूज किए उस विषय को समझाने में, वो सबका विवरण होता है पाठ्यक्रम। यह विद्यालय केंद्रित होता है या शिक्षक केंद्रित होता है। देखिए लेसन प्लान होता है, विद्यालय का एक अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है कि विद्यालय की तरफ से एक मैनेजमेंट होता है कि पूरे सेशन में, पूरे सत्र में इस विषय को इस तरह से तिथिवार और इस मंथ में इतना इतना करके हम लोग पढ़ा करके पूरे सिलेबस को खत्म करना होता है। एक विद्यालय प्रबंधन का एक मैनेजमेंट भी होता है, इसलिए कहा विद्यालय केंद्रित है क्योंकि आप एक ही लेसन को पूरे साल तो पढ़ा नहीं सकते हैं, आपकी तो मर्जी चलेगी नहीं एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए यह लेसन प्लान कहीं ना कहीं विद्यालय से संबंधित है, विद्यालय पर केंद्रित रहता है। विद्यालय जो डिसाइड करेगा कि किस तरह से हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के बीच यदि किसी बिंदु को, किसी कंटेंट को लेकर गए हैं और किस प्रकार से आपने वहाँ काम किया है और किस तरह बच्चे सीखे हैं, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स होता है पाठ्यक्रम। तो ये एक तरह से संक्षिप्त विवरण था। मुझे उम्मीद है कि पाठ्य योजना और पाठ्यक्रम के बारे में आप लोगों ने समझने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया होगा, कोशिश किए होंगे, समझे भी होंगे। और इसमें कोई त्रुटि हो, किसी तरह की कमी हो या कुछ चीज़ें हो, आप कमेंट में दे सकते हैं नीचे में। मैं बहुत जल्द पाठ्यक्रम बनाते कैसे हैं इसका मैं पूरा डिटेलिंग करके मैं बहुत जल्द एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।